सो स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट हम स्टार्ट कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट से, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रीवियसली हमने आपके जर्म लेयर के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। नाउ वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सीलोम और द बॉडी कैविटी। अब बात यह आती है कि बॉडी कैविटी क्या है, यह सीलोम क्या है। ध्यान रखिएगा, ये आपके नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस पार्ट में से गारंटेड क्वेश्चंस आने की संभावना हमेशा बनी हुई है, तो आपको बहुत अच्छी से इस पार्ट को पढ़ना है। सबसे पहले तो बेटा सीलोम की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, व्हाट डू यू मीन बाय द सीलोम। तो आपको बताना है सीलोम का मतलब होता है द स्पेस और द कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन, B/W मीन्स बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द वॉल ऑफ द गट। जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है और जो आपकी बॉडी की वॉल है, उसके बीच की जो स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी कैविटी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके बॉडी की वॉल के ऊपर मीजोडर्म की लेयर होती है, जिसकी स्प्लिटिंग से आपके बॉडी की कैविटी का फॉर्मेशन होता है। और इसी को आप सीलोमिक एपिथेलियम या पेरिटोनियम भी कहते हैं, जो हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा था, याद है। और हमने पढ़ा था ये सीलोमिक एपिथेलियम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है, और ये एपिथेलियम मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, इसीलिए हम इनको मीजोथीलियम भी कहते हैं। और इन्हीं के बीच की कैविटी को आप हमेशा बॉडी सीलोम कहते हैं, कैविटी कहते हैं। ये कैविटी फॉलोइंग 4 टाइप्स की, या आप फॉलोइंग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे पहला है ए सीलोमेट, दूसरा है सीडोसिलोमेट, और तीसरा है बेटा यू सीलोमेट। यू सीलोमेट का मतलब होता है ट्रू सीलोम। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रू सीलोम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रू सीलोम का मतलब होता है द कैविटी विच इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। बेटा मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनने वाली जो स्पेस होती है, कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू सीलोम। दैट इज ट्रू के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है EU, दैट इज द यू सीलोम। सो आपको एक डेफिनेशन आपको बतानी है, ये डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट डू यू मीन बाय यू सीलोम। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, आपको आंसर देना है द कैविटी विच इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ mesoderm is called as true coelom, and the true coelom are of 2 types. Here we have classified the eucoelom into 2 types. One is cytocellus and another is enterocoelus. अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये डायग्राम भी दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एसीलोमेट एनिमल्स, या एसीलोम किसे कहते हैं। नाम से ही हमें पता चल रहा है, ए मीन्स एब्सेंट। व्हाट इज एब्सेंट, सीलोम इज एब्सेंट। व्हाई द सीलोम इज एब्सेंट? Because first of all you have to learn the example. Platyhelminthes is the example of acoelomate. ध्यान रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज से पहले बेटा मीजोडर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब सबसे पहली बार मीजोडर्म का फॉर्मेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज में हुआ है। इसका मतलब यहां पर सीलोम होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि सबसे पहली बार यहां पर मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए ये जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल सेल्स होते हैं, बेटा ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल सेल्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज मीसेनकाइम सेल्स। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ये एसीलोमेट का डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एसीलोमेट। ये एसीलोमेट का डायग्राम है, ठीक है। और ये सीडोसिलोमेट, और ये बेटा सीलोमेट का डायग्राम है, ठीक है। यहां देखिए, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और इस एक्टो और एंडोडर्म के बीच में यहां पर आपको ये ब्लूइश डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। दे आर नथिंग बट दे आर द एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल सेल्स विच वेर कॉल्ड एज मीसेनकाइमल सेल्स। तो ध्यान रखिएगा, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं उसमें मीजोडर्म तो होती है, लेकिन ये मीजोडर्म डिफ्रेंशिएट नहीं होती। इसका मतलब मीजोडर्म रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इन देयर बॉडी। इसका मतलब उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद mesenchyme cells. And what do you mean by the mesenchyme cells? Mesenchyme cells are the embryonic mesodermal cells. Means the mesodermal cells which is not differentiated are called as mesenchyme cells. Got it?
नाउ तो आप ऐसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लेटिहेल्मिन्थीज में कंप्लीट बॉडी मीसेंकाइमल सेल्स के द्वारा फिल्ड होती है, इसीलिए इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। लेकिन क्योंकि इनके पहले आपने पढ़ा था स्पॉन्जेस आते हैं, सीलेंट्रेट आते हैं और टीनोफोर्स आते हैं, और हमने क्या पढ़ा था कि इन ऑर्गेनिज्म में केवल एक्टो और एंडोडर्म होती है और स्पॉन्जेस में तो एक्टो और एंडोडर्म भी नहीं होती। इसका मतलब इनमें बॉडी कैविटी होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट और टीनोफोर्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, इसलिए हम उनको भी एसिलोमेट कंसीडर करते हैं along with platyhelminthes. Now we talk about what do you mean by the pseudocoelomate. जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, pseudo means false cavity. What do you mean by the false cavity? याद रखिएगा, pseudocoelomate का मतलब होता है, यहां देख सकते हैं आप, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है बेटा, और इन दोनों के बीच में आपके, जैसे यहां पर आप देखिए, सबसे पहले आप सीलोमेट को देखिए। सीलोमेट किसे कहते हैं? देखिए, सीलोमेट हम उन्हें कहते हैं जिनमें मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होती है, और ये जो ब्लू कलर से हमने बनाई है, ये मीजोडर्म सेल्स है बेटा। ये मीजोडर्म सेल्स की इनर लेयर है, इसको विसरल मीजोडर्म कहते हैं, और ये आउटर लेयर है मीजोडर्म की लेयर, इसको पैराइटल मीजोडर्म कहते हैं। और ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, और ये विसरल मीजोडर्म और ये पैराइटल मीजोडर्म, और इसके बीच में ये देखिए, ये दिखाई दे रही है आपको कैविटी, दैट इज सीलोम है। और सच टाइप ऑफ diagram or such type of organisms in which such type of cavity is called as coelomate. ठीक है। और बेटा ये देखिए, इसका मतलब ये कौन है? मीजोडर्म लेयर है, और मीजोडर्म लेयर की स्प्लिटिंग से यहां कैविटी बनी है, इसीलिए हम ट्रू सीलोम कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर ये मीजोडर्म तो है, लेकिन मीजोडर्म कंप्लीटली लाइंड नहीं है। मतलब ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी आपको दिख रही है, दिस कैविटी इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। पहला पॉइंट। तो स्यूडोसीलोमेट एनिमल वो होते हैं जिनमें कैविटी जो होती है वो कंप्लीटली मीजोडर्म के द्वारा लाइंड नहीं होती, बल्कि मीजोडर्म जो होती हैं ये पाउचेस के रूप में पाई जाती हैं। देखिए यहां पर लिखा है ना, बॉडी कैविटी नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड ऑफ दैट द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। हियर ध्यान रखिएगा, यहां पर एंडोडर्म आएगा बेटा, बिटवीन एंडोडर्म। और किसका एग्जांपल है बेटा ये? स्यूडोसीलोमेट किस में पाए जाते हैं? निमेटोड्स, मींस एस्केल हेलमिंथीज आर द स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम इसको एक और प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में थ्रू आउट लाइफ आपके ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। बेटा ये जो कैविटी दिख रही है ना, दिस इज नथिंग बट अ ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये कैविटी फॉर्म होती है, और हम लोगों में ब्लास्टोसील कैविटी जो होती है ये टेम्परेरी कैविटी होती है, जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान खत्म हो जाती है आपके इन एंडो, एक्टो और मीजोडर्मल सेल्स की फिलिंग के कारण। ठीक है, लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट लाइनिंग के कारण ये ब्लास्टोसील कैविटी इनमें जीवन भर पाई जाती है। अब जैसा कि मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुका हूं, यूसिलोमेट का मतलब है द सिलोम विच इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, एंड मैंने बताया था यूसिलोम दो प्रकार के होते हैं, एक साइजोसिलस और दूसरा एंट्रोसिलस। अब हम देखते हैं कि आखिर इन साइजोसिलस और एंट्रोसिलस सिलोम में डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपसे कहा था कि मीजोडर्म की दो लेयर होती बेटा, एक आउटर पैराइटल और इनर विसरल मीजोडर्म। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में पैराइटल मीजोडर्म और विसरल मीजोडर्म के बीच में स्प्लिटिंग हो, और इन दोनों के बीच में जब कैविटी का सिलोम का फॉर्मेशन होता है, देन सच टाइप ऑफ सिलोम इज कॉल्ड एज साइजोसिलस सिलोम, एंड दिस साइजोसिलस सिलोम इज प्रेजेंट इन एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। किस किस में पाया जाता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ठीक है, अब देखिए एंट्रोसिलस सिलोम क्या है बेटा? एंट्रोसिलस सिलोम भी मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, जो मीजोडर्म स्प्लिट होती है ये गट के
आउटर मीजोडर्म होती है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो डेवलप हो रही गट होती है, गट के आउटर साइड जो मीजोडर्म होती है ये स्प्लिट होकर पाउचेस के रूप में डेवलप हो जाती है। तब हम इन एंट्रोसिलस पाउचेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, एंट्रोसिलस सिलोम कहते हैं। मीन्स द सिलोम विच इज arises from the mesoderm from the wall of embryonic gut और एंट्रॉन, गट को ही बेटा एंट्रॉन कहते हैं, एज अ हॉलो आउटग्रोथ और एंट्रोसिलस पाउचेस। जब एम्ब्रियोनिक गट के आउटर साइड में प्रेजेंट जो मीजोडर्म है ये पाउचेस के रूप में डेवलप होती है और तब हम बेटा इसे आपके एंट्रोसिलस कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां पर ये जो पाउचेस थे ये पाउचेस मीजोडर्म की इनकम्प्लीट लाइनिंग से बने थे, लेकिन यहां पर मीजोडर्म की कंप्लीट लाइनिंग होती है, लेकिन जो मीजोडर्म होती है उन ये पाउचेस के रूप में पाई जाती है। तब हम इस प्रकार की सिलोम को एंट्रोसिलस सिलोम कहते हैं। और एंट्रोसिलस सिलोम किस में पाई जाती है? इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेट्स में, हेमिकॉर्डेट्स में और सभी कॉर्डेट्स में। और कॉर्डेट्स में ही वर्टिब्रेट भी आते हैं। इसका मतलब वर्टिब्रेट में भी एंट्रोसिलस सिलोम होती है। इसका मतलब हम लोगों में कैसी सिलोम है? एंट्रोसिलस सिलोम है। ठीक है, ओके। नाउ द एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिफ्थ जो बेसिस है वो है बेटा बॉडी प्लान। और बॉडी प्लान के बेसिस पर हमने किंगडम एनिमेलिया को 3 प्लान में डिवाइड किया है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, मैं पहले भी आपको पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। सेल एग्रीगेट प्लान का मतलब है when the cells are loosely arranged, when the cells do not show structural and functional unit that is called as tissue। जब टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता और ऑर्गेनिज्म सेल के ग्रुप से बनता है, लूज सेल के ग्रुप से, then such type of organism like sponges shows the cell aggregate body plan। अब हमारे पास 2 बॉडी प्लान बचे, एक ब्लाइंड सैक और दूसरा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ध्यान रखिएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर नीट। ध्यान रखिएगा, नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और खासकर इन तीनों में से, और खासकर इन दोनों में से, अगर मैं कहूं इन तीनों में से भी कैरेक्टराइज करना चाहूं तो ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब समझते हैं, या तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ होता है या एनस होता है। और ध्यान रखिएगा, मोस्टली एनस एब्सेंट होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किस किस में पाया जाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है बेटा सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और प्लेटियलमेंथिस में। इन तीनों ऑर्गेनिज्म में आपके केवल माउथ प्रेजेंट होता है, एनस एब्सेंट होता है इनके एलिमेंट्री कैनाल में। जब इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल हो और केवल सिंगल ओपनिंग हो माउथ, देन सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान शो करते हैं। अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या है? इसका मतलब प्लेटियलमेंथिस के बाद कौन आते हैं बेटा? एस्केल एल्मेंथिस। और ध्यान रखिएगा, एस्केल एल्मेंथिस से लेकर, एस्केल एल्मेंथिस का मतलब कौन है बेटा? निमेटोडा। मींस एस्केल एल्मेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो एनिलिडा हो, मोलस्का हो, आर्थ्रोपोडा हो, इकाइनोडर्मेटा हो, हेमिकॉर्डेट्स हो एंड कॉर्डेट्स, all of them is having a tube within a tube body plan, means they are having a complete alimentary canal। इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ भी होता है और लास्ट जो ओपनिंग होती है वो एनस भी होती है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है तो हम इसे ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। अब बेटा इसके बाद हमारा इस जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है आपके किंगडम एनिमेलिया का, इसमें कुछ छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, सेगमेंटेशन, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और नोटोकॉर्ड। और इसके बाद एक समरी के रूप में मैं आपको पूरे जो मेटाजुअन्स हैं जो आपके किंगडम एनिमेलिया है उसको हम
जो अभी तक आपने पढ़ा है उसे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं एक साथ, उसे हम एक समरी चार्ट के रूप में देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।